हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट्स की यूनिट 1 जो है डीसी एंड एसी सर्किट्स। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1। The time constant of a circuit containing a resistor of resistance R and inductor of inductance L is given by। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसमें इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। तो ऐसे सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी L/R। तो L/R जो है कि LR सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसी सर्किट्स के लिए टाइम कांस्टेंट पूछा जा रहा है जिसमें एक रजिस्टर है और दूसरा जो है कि कैपेसिटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए R/C। तो RC सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो जो होता है RC। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। द करेंट इन ए सर्किट कंटेनिंग ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C ऑसिलेट विथ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। उसमें करंट जो है कि ऑसिलेट कर रही है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से। तो यह एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन इसका ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1/√LC। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√LC। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। द करेंट इन ए सर्किट कंटेनिंग ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ऑसिलेट्स विथ फ्रिक्वेंसी F इज गिवन बाई। तो यहाँ पर एक LCR सर्किट है जिसमें इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। तो इसमें जो करंट है वो ऑसिलेट कर रही है, फ्रिक्वेंसी जो है F है इसका ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो यह फ्रिक्वेंसी कितने की इक्वल होगी ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए F जो होगा वो होगा 1/2π √1/LC - R²/4L²। तो यह जो है कि LCR सर्किट में जब करंट ऑसिलेट करता है, डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है, तो ऑप्शन ए जो है कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F ऑफ एन LC सर्किट इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि LC सर्किट के लिए जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी F = 1/2π√LC। यानी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो LC सर्किट में होती है वो ऑप्शन बी द्वारा दी जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द करेंट इन एन LR सर्किट डिकेज अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि LR सर्किट में करंट का जो डीके होता है वो किस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी I = I0 e⁻RT/L। यहाँ पर I जो है कि टाइम के साथ जो करंट वो वेरी करा जो करंट हुआ है और I0 जो है यह मैक्सिमम करंट है और T जो है कि टाइम है और रेजिस्टेंस है और L जो है कि इंडक्टेंस है।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू ए रजिस्टर द चार्ज ऑन कैपेसिटर डिकेज अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का जो चार्ज है जब वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में होता है थ्रू रजिस्टर, तो जो कैपेसिटर का चार्ज घटता है, डिक्रीज करता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है Q इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस टी अपान आर सी। तो यहाँ पर Q नॉट जो है वो मैक्सिमम चार्ज है ऑन दी कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी वैल्यू Q नॉट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। द करेंट इन एन LCR सर्किट इज ऑसिलेटरी इफ। तो LCR सर्किट में करंट ऑसिलेटरी कब होता है यह कंडीशन बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, व्हेन R/2L का होल स्क्वायर इज लेस देन 1/LC। तो 1/LC की जो वैल्यू होती है वह R/2L के स्क्वायर से अधिक होती है, तब यह करंट ऑसिलेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। द टाइम कांस्टेंट टाउ ऑफ ए RC सर्किट is the time during which the charge on the capacitor reduced to। यह कहा जा रहा है कि RC सर्किट है, उसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू उस टाइम के बराबर होता है जिस टाइम ड्यूरेशन में चार्ज जो है कैपेसिटर का रिड्यूस होकर के पहुंच जाता है एक सर्टेन वैल्यू पर। वो कौन सी वैल्यू है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1/E ऑफ इस इनिशियल वैल्यू। यानी जो कैपेसिटर है RC सर्किट में, कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम चार्ज है डिस्चार्ज होने से पहले, उस वैल्यूज़ का जब 1/E टाइम्स जिस समय में हो जाता है रिड्यूस होकर के, उसी समय को जो है हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए LR सर्किट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द करेंट रिड्यूस टू। तो इसमें बताना है कि LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, उसको किस टाइम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि करेंट जो है कि वो उसकी इनिशियल वैल्यू से कितना रिड्यूस हो जाएगा तो टाइम कांस्टेंट कहा जाएगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/E ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम करंट जो होती है उस मैक्सिमम करंट का जब यह 1/E टाइम्स हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड को जिस टाइम में रिड्यूस होकर के पहुंच जाता है उसी को हम यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ड्यूल ऑफ थ्योनिन्स थ्योरम इज। तो थ्योनिन्स थ्योरम का ड्यूल क्या है, किस थ्योरम को जो है कि थ्योनिन्स का ड्यूल थ्योरम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो है थ्योनिन थ्योरम का ड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट्स विदाउट एनी एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड। तो ऐसा नेटवर्क सर्किट जिसमें जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं उसमें किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ऐसे सर्किट्स नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैसिव सर्किट। ऐसी सर्किट जिसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है उसे हम पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ EMF इज 1 मेश टू द करंट इन अदर मेश इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, उसमें एक मेश में जो EMF है उसका जो है कि रेशियो यदि हम दूसरे मेश के करंट के साथ लेते हैं तो उस रेशियो क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस।
तो इस रेशियो को हम ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन एनी लीनियर नेटवर्क इफ ए सोर्स ऑफ EMF लोकेटेड इन one mesh produces a current in a second mesh, the same source replaced in second mesh will produce same current in the first mesh. This statement is called। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक लीनियर नेटवर्क है, कोई लीनियर नेटवर्क, उसमें एक EMF सोर्स है एक मेश में, और वह EMF सोर्स जो है कि एक दूसरे मेश में एक करंट प्रोड्यूस करता है, और वही जो है कि सेम सोर्स जो है कि जब उसको हम सेकेंड मेश में ले जाते हैं तो फर्स्ट मेश में उतना ही करंट प्रोड्यूस करता है जितना कि फर्स्ट कंडीशन में सेकेंड मेश में प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस थियरम को या इस स्टेटमेंट को किस थियरम के नाम से जानते हैं, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेसिप्रोसिटी थियरम। तो यह जो थियरम है या ये जो स्टेटमेंट है, यह रेसिप्रोसिटी थियरम का स्टेटमेंट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, एंडरसन ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन। तो एंडरसन ब्रिज किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडक्टेंस। तो अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एंडरसन ब्रिज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन। तो शेयरिंग ब्रिज का किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कैपेसिटेंस। तो शेयरिंग ब्रिज से हम किसी अननोन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, विंस ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन। तो विंस ब्रिज किसका डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी, कैपेसिटेंस। तो विंस ब्रिज भी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल द ब्रिज यूज्ड इज। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस यदि फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एंडरसन ब्रिज। बाकी जो शेयरिंग ब्रिज हैं, डी शॉर्टी ब्रिज हैं या फिर विंग्स ब्रिज हैं, ये कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, इन AC ब्रिज द सोर्स यूज्ड इज। तो AC ब्रिज में किस तरह का सोर्स यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर सोर्स जो है कि हम AC ब्रिज सोर्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द डिटेक्टर यूज्ड इन AC ब्रिज इज। तो AC ब्रिज में जो डिटेक्टर यूज किया था वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हेडफोन। तो AC ब्रिज में डिटेक्टर के रूप में इस हेडफोन यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर एमीटर नहीं यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।